Hi guys, so welcome back to my channel and our today's topic is Bell's palsy. Okay? So सबसे पहले हम जानते हैं कि बेल्स पाल्सी में होता क्या है। सबसे पहले तो ये फेशियल नर्व की ख़राब होने से होता है, ठीक है। एंड वी नो कि जो फेशियल नर्व होती है वो हमारी मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। मतलब जितने भी हमारी फेस पे मसल्स हैं जो एक्सप्रेशंस लाने में मदद करती है, जैसे कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, उन सबको ये सप्लाई करती है, ठीक है। अब अगर ये नर्व ख़राब हो जाएगी तो हमारी जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगी या फिर वीक हो जाएंगी, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगी, जिस वजह से हमारा फेस जो है वो एकदम डल हो जाएगा, मतलब एकदम गिरा हुआ सा लगेगा। जिस भी फेस की साइड में हमको वो प्रॉब्लम है तो उस टाइम उस पे क्या होगा, ड्रूपिंग हो जाएगी और पैरालिसिस हो जाएगी और मसल्स काम करना बंद कर देंगी। सो इट कॉजेज द acute weakness or paralysis of muscles in the face. It is due to the facial nerve derangement and there is no identifiable cause. Without an identifiable cause, so we are not aware of the cause. Scientists are still not aware of the cause of Bell's palsy. Now we will see the symptoms present in Bell's palsy. सबसे पहले there is drooping appearance on one side of your face. So there is drooping appearance on one side of your face, मतलब लटका हुआ लगना. Inability to open or close your eyes on the affected side. जिस भी साइड में आपको बेल्स पाल्सी है उस तरफ क्या होगा, आई की जो आईलिड्स हैं वो खुल बंद नहीं हो पाएंगी ढंग से, आईलिड्स ढंग से काम नहीं करेंगी. ड्रूलिंग का मतलब होता है सेलाइवेशन, लार टपकना, जिस भी साइड पे होगा वहाँ से लार टपकेगी. डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने और पीने में दिक्कत होगी. इनएबिलिटी टू मेक फेशियल एक्सप्रेशन सच एज स्माइलिंग और फ्राउनिंग, ढंग से फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं बना पाएंगे हम. उसके बाद फेशियल वीकनेस, फेस पे कमज़ोरी होना, मतलब वही मसल्स का ढंग से काम ना करना. Muscle twitches in the face, dry eyes and dry mouth. Okay, dry eyes, dry mouth, sensitivity to sound, irritation of the eye on the involved side and headache. So these are all the symptoms. That is, we can't be able to make the facial expressions of smiling. There will be drooping appearance, there will be salivation coming out of the mouth, but there will be dry mouth and dry eyes. Okay, and then there will be irritation on eye, your eyelids will not work properly, there will be difficulty in eating, drinking, and there will be muscle twitches in the face. So this was about all the symptoms like smoothing of the forehead and inability to close the eyes and drooping of the माउथ कॉर्नर, माउथ का जो कॉर्नर है वो भी ड्रूप होने लग जाएगा. एंड देयर कैन ऑल्सो बी लॉस ऑफ nasolabial folds. Okay, and this is the facial nerve. You can see these are the branches of the facial nerves and all are supplying our muscles of facial expression. अब हम बात करते हैं एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से. अगर हम बात करें तो अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ से ही शुरू होता है जो समझाना बहुत ज़रूरी है. देखो ऊपर हमारा यहाँ पे क्या है, मोटर कॉर्टेक्स. दिस इज़ आवर मोटर कॉर्टेक्स, दिस इज़ आवर मोटर कॉर्टेक्स, और हियर यू कैन सी दिस इज़ द मोटर कॉर्टेक्स एंड दिस इज़ द मोटर कॉर्टेक्स. और इस मोटर कॉर्टेक्स, ये तो मोटर कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, मतलब जब हमने हमारे ब्रेन का कोरोनल सेक्शन लिया हुआ है. अब यहाँ पे फिर आपको मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला दिखाई देगा. और आपको पता है कि जो हमारी जो फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है वो पॉन्स के नीचे होता है, मतलब पॉन्स में ही नीचे वाली तरफ होता है. सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स, ठीक है, पॉन्स के नीचे प्रेजेंट होता है. और उसकी जो फाइबर्स है सेंसरी और मोटर वो पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन से बाहर निकलती हैं, ठीक है. इसके बाद ये तो बात हो गई हमारे पॉन्स में प्रेजेंट, ये है हमारा फेशियल नर्व न्यूक्लियस, ठीक है. अब ये हमारा फेस है, ये फेस को सप्लाई करेगा. अब हमारा ये जो फेशियल नर्व न्यूक्लियस है ना, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है.
एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। ओ सॉरी, इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो मोटर नर्व है, सॉरी ये जो मोटर कॉर्टेक्स है उसमें से अपर मोटर नर्व निकलेगी, अपर मोटर नर्व ऑफ फेशियल नर्व यहीं से आती है। तो जो अपर मोटर नर्व है वो ऐसे आएगी यहाँ पे, अपर मोटर नर्व हमारी यहाँ पे आएगी फेशियल नर्व के न्यूक्लियस पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ इन पिंक कलर, पर्पल कलर। ये अपर मोटर नर्व जो है वो हमारी मोटर कॉर्टेक्स से आ रही है और जा रही है फेशियल नर्व के न्यूक्लियस पे। तो मैं ये बता रही थी आपको कि हमारा जो फेशियल नर्व न्यूक्लियस है ऊपर से अपर मोटर नर्व आ गई है। अब ये जो फेशियल नर्व न्यूक्लियस हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड आप मान सकते हैं, एक होता है अपर हाफ और एक होता है लोअर हाफ। जो अपर हाफ होता है वो अपर हाफ ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स को सप्लाई करता है, और जो लोअर हाफ वाला होता है वो लोअर हाफ ऑफ दी फेशियल मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। सो इसमें यही लिखा है कि हमने देयर इज अपर हाफ एंड लोअर हाफ। सो upper half of facial nucleus and the lower half of facial nucleus. The upper half of facial nucleus supplies the upper half of facial muscles and the lower half of facial nucleus supplies the lower half of facial muscles. Okay? तो ये हो गया हमारा कि अपर हाफ को सप्लाई करेगा और जो लोअर हाफ है वो लोअर हाफ को सप्लाई करेगा। सो कलर का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अपर हाफ ऑफ न्यूक्लियस है ना, मतलब जो ऊपर वाला न्यूक्लियस है उसमें कॉन्ट्रोलेटरल प्लस इप्सिलेटरल दोनों तरफ से सप्लाई होगी। मतलब एक बार फिर से, कॉन्ट्रोलेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड से और इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड से। तो ऊपर से हमारी ये यहाँ से अपर मोटर नर्व आ रही थी, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपर हाफ है उसमें कॉन्ट्रोलेटरल प्लस इप्सिलेटरल दैट इज सेम साइड एंड अपोजिट साइड दोनों तरफ से इनोवेशन होगा, ठीक है। और जो लोअर हाफ ऑफ न्यूक्लियस है उसमें केवल कॉन्ट्रोलेटरल मतलब अपोजिट पार्ट ऑफ मोटर कॉर्टेक्स से इनोवेशन होगा। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें यही लिखा है दैट द अपर हाफ ऑफ फेशियल न्यूक्लियस में कौन कौन से इनोवेशन होंगे, दैट इज कॉन्ट्रोलेटरल प्लस इप्सिलेटरल मतलब दोनों तरफ से अपोजिट प्लस सेम, एंड लोअर हाफ में केवल कॉन्ट्रोलेटरल पार्ट ऑफ मोटर कॉर्टेक्स से आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हम दो तरह के लीशंस के बारे में बात कर पाएंगे, that is the upper motor neuron lesion and the lower motor neuron lesion। दो तरीके के लीशंस होते हैं। अगर अपर मोटर नर्व में लीशन है तो क्या दिक्कतें होंगी, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में लीशन है तो क्या दिक्कतें होंगी। सो कमिंग बैक, ये जो अपर मोटर न्यूरॉन लीशन है मतलब यहाँ पे कहीं भी दिक्कत हो जाए, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत हो जाए, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन लीशन हो गया और ये हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन। तो अगर आप एक बात देख सकते हैं कि जो अपर मोटर न्यूरॉन लीशन जो है उसमें क्या है कि लोअर कॉन्ट्रोलेटरल, मतलब आप कैसे पता करेंगे कि उस पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन लीशन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन है। तो अब हम बात करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीशन की। अगर उसे अपर मोटर न्यूरॉन लीशन है तो जो हमारा फेस है अपोजिट साइड का वो भी नीचे का, दैट इज लोअर कॉन्ट्रालेटरल पार्ट विल बी अफेक्टेड। लोअर कॉन्ट्रालेटरल नीचे का प्लस कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट हो गया ना, लोअर कॉन्ट्रालेटरल वाला पार्ट अफेक्टेड होगा। और अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन है अगर यहाँ पे हो जाता है तो देखिए आप खुद ही समझ पा रहे होंगे दोनों तरफ इनोवेशन हो रहा है। तो अपर प्लस लोअर पार्ट ऑफ फेस दोनों, मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों के दोनों अफेक्टेड होंगे। सो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीशन है सो लोअर कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट दिख ही रहा है, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन है सो इप्सिलेटरल बट बोथ अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द फेस अफेक्टेड होंगे, ठीक है।
अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका रीज़न क्या है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीशन में ऊपर वाली साइड पे क्यों दिक्कत नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है ऊपर पे क्योंकि जो हमारा जो ये है ना रिसीव्स, क्योंकि इसमें क्या है बायलेटरल इनोवेशन आ रही है, मतलब दोनों तरफ से इनोवेशंस आ रही हैं, इप्सिलेटरल भी प्लस कॉन्ट्रोलेटरल भी। तो अगर एक साइड वाला ख़राब है तो दूसरा वाला उसको सप्लाई कर पा रहा है, ठीक है। सो अब हम इसके बारे में ही बात करते हैं, दैट इज़ अपर मोटर न्यूरॉन लीशन। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, लोअर कॉन्ट्रोलेटरल पार्ट इज़ अफेक्टेड एंड द अपर पार्ट इज़ नॉट अफेक्टेड एज इट रिसीव्स बायलेटरल इनोवेशन। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? अनेबल टू स्माइल, अनेबल टू विसल, लॉस ऑफ नेसोलेबियल फोल्ड्स। हाँ, बट ये अपने आईब्रोज को रेस कर देगा क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ख़राब नहीं हुआ है, हमारे फेस की ऊपर वाली मसल्स ठीक से काम कर रही हैं, इसलिए वो आईब्रोज को रेस कर सकेगा। यही अगर हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन की बात करें, सो इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर फेशियल मस्कुलेचर I have already explained, and the symptoms are like drooping of corner of the mouth, मतलब फेस के जो हमारा माउथ के जो कॉर्नर है उसका गिर जाना, ड्रूपिंग हो जाना, लटक जाना, लॉस ऑफ नेसोलेबियल फोल्ड हो जाना, एंड इट कैनॉट क्लोज द आईलिड्स। आईलिड्स तो बंद हो ही नहीं पाती है, ढंग से काम नहीं कर रही है मसल्स, एंड इट कैन रेज द आईब्रोज ऑफ अफेक्टेड साइड, एंड इट कैनॉट रेज द आईब्रोज ऑफ अफेक्टेड साइड। जो हमारी आईब्रो होगी ना उसको भी वो रेज नहीं कर पाएगा। जो पिछला वाला था उसमें आईब्रोज रेज हो पा रही थी क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हमारा, ऊपर वाली फेशियल मसल्स हमारी अफेक्टेड नहीं थी, लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन है इसमें अपर प्लस लोअर हमारी जो फेशियल मसल्स है वो अफेक्टेड है, इसलिए वो आईब्रो को नहीं उठा पाएगा। सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन. So this was all about the Bell's palsy, and I hope you have understood my video, and if you liked it, so please like, share and subscribe my channel.